ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म का जिसका नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव। इसके डायरेक्टर है सेंटियागो मैंगिनी और 29 सितंबर को अभी 15 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया। तो कल परसों ऐसे ही मुझे हॉरर फिल्म देखने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने सर्च किया नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में कौन सी हॉरर फिल्म रिलीज़ हुई है। तो ये एक फिल्म मेरे सामने है और दूसरी एक और फिल्म रिलीज़ हुई है अभी हाल ही में, देयर इज़ समवन इनसाइड योर हाउस। तो वो भी मैंने देखी, उसका भी अभी थोड़ी देर में मैं रिव्यू अपलोड करूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नो वन गेट्स आउट अलाइव फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 25 मिनट की है। कहानी की बात करें तो एक इलीगल मैक्सिकन इमिग्रेंट है। वो उसके पास अभी कोई पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, इसलिए एक काफ़ी पुराने जहाँ पर कोई ज़्यादा सुविधाएं वगैरह नहीं है, ऐसे एक घर में उसे रहना पड़ता है जहाँ पर ज़्यादा कोई लोग आते जाते नहीं है, रहते नहीं है। उसके साथ में ही कुछ बस 1-2 वहाँ पर और गेस्ट रह रहे हैं रेंट पर, भाड़े से। तो वो जब मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट वहाँ पर जाती है उस भूतिया घर में, तो वहाँ जाने के बाद में उसे कुछ बहुत ही भयानक से, ऑब्वियसली हॉरर फिल्म है तो कुछ सुपरनैचुरल, घोस्ट, भूत वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर उसे दिखने लगती है। इसके साथ ही उस जगह का जो ओनर होता है वो भी थोड़ा विचित्र सा ही होता है। उसके पीछे क्या सीक्रेट है, उस घर में ये घोस्ट भूत वगैरह क्यों है, और उस घर में जो भी इसके पहले भी कई सारी महिलाएं वहाँ पर गायब हुई है, लड़कियाँ युवतियाँ वहाँ पर गायब हुई है। तो इसके पीछे पूरा सीक्रेट क्या है, राज क्या है, ये हमें फिल्म के एंडिंग में पता चलता है। यही इस फिल्म का सीक्रेट है। ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस पूरी फिल्म में इंटरेस्टिंग अगर कुछ था तो वो ये क्या क्या कहेंगे आप इसे, मॉन्स्टर कहेंगे, क्रीचर कहेंगे, जो भी कहिए, ये जो चीज़ है ना वो बस फिल्म में इंटरेस्टिंग थी। इसके अलावा तो भाई फिल्म पूरी तरीके से पकाऊ थी, बहुत बहुत ज़्यादा पकाऊ थी। शुरुआत से जब तक ये मॉन्स्टर नहीं आता तब तक तो फिल्म झेली नहीं जा रही थी। बस जैसे तैसे मैंने फिल्म को कंप्लीट किया। मतलब कैरेक्टर्स में हमारा कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं। फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसकी जो माँ है उसकी मृत्यु हो गई है, वो बीमार थी काफ़ी, तो उसको लेकर भी फिल्म हमें इमोशनल करने का प्रयास करती है, पर ना, बिल्कुल भी नहीं। 1 सेकंड के लिए भी हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, उसमें हमारा इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। बाकी जो भूत वगैरह, घोस्ट वगैरह इधर उधर ऐसे पूरे घर में वो घूमते रहते हैं, वो भी डरावने तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसे आंखें उनकी चमकती रहती है अंधेरे में। कोई जंप स्केयर्स भी नहीं थे कि भाई जिसको देखकर हम डर जाए। 1-2 सीन में थोड़ा बहुत जंप स्केयर्स के कारण डर लगता है, पर वैसा कुछ फिल्म में हॉरर भी नहीं था। और उसके बाद ये मॉन्स्टर तो बस मतलब ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने पूरी की पूरी अपनी क्रिएटिविटी इस मॉन्स्टर को डिज़ाइन करने में इसमें ही उन्होंने लगा दी। बाकी पूरी फिल्म में तो कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी थी ही नहीं। और ये क्रीचर इतना विचित्र वियर्ड दिखाकर भी क्या फ़ायदा। मतलब इस क्रीचर का कहीं पर वो आगे यूज़ करने वाले हैं, कोई इसकी वो सीरीज़ बनाने वाले हैं, कोई सिक्वल आने वाला हो, तो हम समझ भी सकते हैं कि चलो भाई इतनी मेहनत करके उन्होंने इतना विचित्र सा दिखने वाला क्रीचर, एक मॉन्स्टर, एक डिज़ाइन किया है, तो उसका आगे कहीं पर यूज़ करने वाले हो तो हम समझ भी सकते हैं। पर यहाँ पर तो भाई फिल्म खत्म हो गई और इसका मुझे लगता तो नहीं कि भाई कोई सीक्वल वगैरह आएगा भी। तो इतनी मेहनत करके ये स्क्रीचर का डिज़ाइन करके फ़ायदा भी क्या, जो हमें फिल्म में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है। तो वो भी कुछ, मतलब उस क्रीचर को फिल्म में तो वैसे कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं। और अगर इस क्रीचर को देखने के लिए आपको देखना है इस फिल्म को, तो भाई फिल्म पर क्लिक करिए नेटफ्लिक्स पर और डायरेक्टली एंडिंग में चले जाइए। बीच में तो वैसे भी वो क्रीचर कहीं दिखता नहीं है, डायरेक्टली एंडिंग में जाइए और ये सीन देख लीजिए क्रीचर के साथ वाला। बाकी तो पूरी फिल्म में वैसे भी कुछ था नहीं ऐसा खास देखने लायक। बस वही एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो जो पुरुष है वो अत्याचार करते हुए दिखाया है, वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों पर वगैरह वगैरह, वही बातें आजकल होता ही है लगभग ये सब फिल्मों में। कुल मिलाकर देखिए, क्रीचर के लिए देखना तो मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्टली एंडिंग में जाकर देख लीजिए इसे। मैं नो वन गेट्स आउट अलाइव इस फिल्म को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स, वो इस क्रीचर के लिए और थोड़ा बहुत जो घोस्ट वगैरह थोड़ा बहुत डराने का फिल्म हमें प्रयास करती है उसके लिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में डायरेक्टली ऐसा कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर वायलेंस है, चाकू के वार के सीन है, खून बहने के सीन है, लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार के सीन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के सीन है। तो भाई परिवार के साथ, बच्चों के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।